अस्सलाम वालेकुम। जियो की ग्रैंड इलेक्शन ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं उस्मा अल करीम और मेरे साथ मौजूद हैं इलेक्शन सेल के हेड सुहेल वराइद साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। तो सुहेल साहब, आज हम बात करना चाहेंगे सूबे पंजाब के रीजन पोटोहार की। पोटोहार वैसे तो बड़ा मजबूत किस्म का इलाका हमें लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो फौजी हैं और जो हमारे बहुत सारे शोधा भी जो हैं वो इस इलाके से हैं। तो इस इलाके कोई आप हमें तफसीर बता सकते हैं? जी, बड़ा हार्ड एरिया है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बारानी इलाका है। पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम और तकरीबन हर जंग के अंदर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, सबसे ज़्यादा सिपाह फ़ौज इस इलाके से है। अच्छा, इसमें 4 अजला हैं, रावलपिंडी, जेलम, चकवाल और अटक। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे नशस्तों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बात इलेक्शंस की हो रही है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए सबसे छोटा रीजन है पंजाब का। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो कौमी असम्बली की जो नशस्तें हैं वो भी निस्बतन कम हैं, 13 नशस्तें हैं, और सूबाई असम्बली की 27 नशस्तें हैं। और वही नई हल्का बंदियों के बाद कौमी असम्बली की 1 नशस्त कम हुई है, सूबाई की कोई कम नहीं हुई। कोई इसकी ख़ास वजह नहीं, उसकी वजह तो ज़ाहिर है सेंसस ने ब्लॉक बनाए हुए हैं। सेंसस उसकी वजह से ये हुआ है, अदल बदल हुआ है, ज़ाहिर है, जिस पर कुछ लोगों को शिकायत भी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो रीजन है 77 तक तो पीपल्स पार्टी के साथ रहा, लेकिन उसके बाद एक नुमाया तब्दीली आई कि हम उसके बाद 88 के बाद देखते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर IJI, नून लीग, राइटिस्ट जो नेशनलिस्ट पार्टी रही है, और ख़ासकर वो मियाँ नवाज़ शरीफ जिसके लीडर रहे हैं, उनके साथ मेजॉरिटी यहाँ जीतती रही है। कोई कभी कभार जैसे राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो एक बार एक सीट जीत गए, या अटक से जो थे वो काफ लीग जीतती रही, चकवाल से एक सीट एक दफ़ा चौधरी परवेज़ लाई ने जीत ली, वगैरह। जो वहाँ पे ट्रेंड है ओवरऑल वो नून लीग का रहा है। ये 12-13 सीटें जो हैं ये नून लीग की रही हैं, और वहाँ भी बड़ी कम लॉयल्टीज़ चेंज हुई हैं। जो लोग नून लीग के साथ थे वो नून लीग के साथ हैं। हाँ, एक नुमाया तब्दीली चौधरी निसार साहब जो कि 1985 से मुसलसल मुंतखब होते आए हैं इसी रीजन से, वो इस दफ़ा मुस्लिम लीग की बजाय आज़ाद इलेक्शन लड़े। अच्छा, 2008 पर अगर हम नज़र डालें, आपने बड़ा अच्छे से बता दिया कि 14 में से 11 सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून की थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त भी जब ये बाकी पंजाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रख रही थी, वहाँ पे 2 ही सीट्स थी और एक मुस्लिम लीग काफ की थी। और 2013 के इलेक्शन पर अगर हम नज़र डाल लें, साथ साथ उनके नताइज पे भी नज़र डाल लें, तो वहाँ पे भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फिर वही 10 सीटें थी, और पीपल्स पार्टी वहाँ से गायब हो गई थी। PTI 2 सीट्स वहाँ से रीच। PTI भी क्या पोटोहार में इस वक्त स्ट्रॉन्ग? जी, ये बड़ी एक नुमाया बात है कि 2013 के इलेक्शन में जो PTI की राइज हुई थी वो रावलपिंडी से हुई थी। ये रावलपिंडी की 2 वो नशिस्तें थीं जहाँ से वो जीते थे, और उसकी जो तोजी हमने बहुत सारे लोगों ने ये की थी कि ये जो तब्दीली आ रही है इसका आगाज़ पिंडी से हुआ है, और उसकी वजह वहाँ पश्तून वोट था, इसकी वजह वहाँ के डायनामिक्स थे, उसकी वजह और बहुत सारी वजूहात थी। लेकिन पहला जो नून लीग को झटका लगा वो इसी पिंडी के ज़िले से लगा, और PTI को जो फ़ायदा मिला वो इन्हीं 2 सीटों से मिला पहली दफ़ा, और ये अर्बन सीटें थीं, रावलपिंडी की सीटें थीं। तो 2018 के जो इलेक्शंस हैं इसमें भी क्या PTI को मज़ीद कुछ फ़वाइद हासिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये बड़ी अब दिलचस्प बात है इस रीजन के हवाले से, क्योंकि जो 2015 का लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ उसमें PTI पिंडी की सारी नशिस्तें हार गई, और इस्लामाबाद की भी मेजर जो मेजॉरिटी सीटें हार गई। गो लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक नहीं होता इससे, दोनों अलग अलग इलेक्शन है, लेकिन फिर भी PTI की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से हमेशा सवाल उठते हैं। अब इमरान खान साहब पिछली बार जिस सीट से खड़े थे अब उससे खड़े नहीं हुए। अब उस कॉन्स्टिट्यूंसी जो दोनों हैं रावलपिंडी की, उनसे दोनों से शेख रशीद लड़ रहे हैं। एक जगह पे हनीफ अब्बासी उनके मुकाबले में, दूसरी तरफ जो है दानियाल चौधरी उनके मुखालिफ हैं। और ये जो दानियाल चौधरी हैं वो लोकल हैं, और ये भी बड़ा टफ मुकाबला देंगे, और हनीफ अब्बासी पहले भी शेख रशीद को हरा चुके हैं। तो ये मुकाबले आसान नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब। हम इस इंटरैक्टिव स्क्रीन के ज़रिए पाकिस्तान के और दूसरे रीजन्स के बारे में सुहेल वराइद साहब के साथ आपके पास आते रहेंगे, और आपको नई नई मालूमात मुख्तलिफ रीजन्स के बारे में देते रहेंगे। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।